तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट में। मैं रवि प्रजापति। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं सवाल को कैसे शॉर्ट बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप। सवाल क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, देन साइन थीटा बराबर व्हाट। आपको साइन थीटा का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा को आप क्या बोल सकते हैं, 1/cos थीटा, राइट। अब प्लस आप टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं तो पे काम करिए, तो इन दोनों का बेस सेम है, पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर पी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक बात बताइए, ये जो स्क्वायर है कॉस के लिए भी होगा, तो कॉस स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को आप क्या कर सकते हैं, एक बात बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो हम किए हैं, तो ये स्क्वायर किसके लिए, तो दोनों के लिए। तो इस पे भी स्क्वायर हमने दिया, इसको क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही देगा। तो देखिए फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2 टाइम्स, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस बराबर पी स्क्वायर। अच्छा ये कट जाएगा, एक काम करिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1, तो पी से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा बराबर 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस 1 इस पर आएगा तो माइनस 1, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा गुना में इस पर आएगा तो भाग में, तो आप कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, ये क्या है, तो लंब है, ये क्या है, तो आपका कर्ण है, पी बाय एच होता है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। देखिए साइन आपका हो गया क्या, पी का मान हो गया पी स्क्वायर माइनस 1, और ध्यान दीजिए एच का मान हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात और बोलना चाहेंगे, कर्ण हाइपोटेनस पर ये ट्रिपलेट के नियम से आप एक काम करिए, कर्ण के स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटा दीजिए तो आधार का स्क्वायर निकल जाएगा 2p। क्या निकल जाएगा, 2p। अब यहां से कोई ध्यान दीजिएगा, साइन बोला तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर 1 प्लस 1। अगर कॉस पूछेगा तो कॉस क्या होता है जानते हैं ना, आधार बटे कर्ण, तो 2p बाय कर दीजिएगा पी स्क्वायर प्लस 1। अगर आपसे पूछेगा टेन थीटा क्या होगा, तो जानते हैं क्या होता है, p बाय b, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p डायरेक्ट रख दीजिएगा। यहां से जब इस फॉर्म में ऐसा सवाल दिया रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p, अगर यहां से cos थीटा पूछ दे, sin थीटा पूछ दे या tan थीटा पूछ दे, किसी का मान पूछ देगा निकालने के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर sin थीटा होगा तो लंब बटे कर्ण होगा पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1, जो कि आप जान ही रहे, निकाल चुके हैं हम। इसके अलावा किसी का बोले, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, जिसका बोलेगा आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड सवाल देखिए, दो सवाल आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4, देन साइन थीटा का मान आपको निकालना है। तो देख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका क्या है, यहाँ p, उस p का मान यहाँ दे चुका है, कितना है, 4 है। आपको साइन थीटा का मान पूछा, यहाँ भी साइन का मान। कोई जरूरी नहीं कि साइन ही पूछेगा, अगर आपसे पूछ देगा 10, तो p बाय b, तो p के जगह पे क्या रखेगा, पी स्क्वायर माइनस 1, अब b के जगह क्या रखेगा, 2p। अगर पूछ देगा आपसे, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा पूछ देगा तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या रखिएगा, तो आपका 2, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2p, और कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दिया रहेगा और हमेशा साइन ही पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसको ध्यान रखिएगा, सब सवाल बन जाएगा। साइन पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, जिसका पूछेगा निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या बोलिएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। तो एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर 16 में घटाएंगे तो 15, और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना,
इसी कॉन्सेप्ट से देखिए सेक प्लस टेन थीटा बराबर पी साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का क्या कॉन्सेप्ट मिला आपको, पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। तो साइन थीटा बराबर आप क्या कह सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस वन बाई पी स्क्वायर प्लस वन। अब बताइए स्क्वायर कंप्लीट रूट कंप्लीट, तीन में से एक घटाएंगे दो, अब तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट तीन एक चार। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, 1/2 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इससे रिलेटेड कभी भी सवाल मिले तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता है। ओके, सवाल नंबर 4 और 5, आइए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाया जाएगा। सवाल क्या, cot 30 माइनस cot 75। 30 का मान तो पुट कर देंगे, लेकिन 75 का मान कहां से आएगा। ध्यान दीजिएगा, 10 15 का मान नहीं पता, लेकिन 10 60 का मान पता। तो एक काम करते हैं, ये दोनों cot है ना, तो इसको भी cot में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री बाय अच्छा 90 में 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा cot 75। और ये बताइएगा 90 में 60 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा cot कितना हो जाएगा आपका, तो 30 डिग्री। अच्छा देखिए ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, दोनों सेम है, लेकिन फर्क यही है कि ये प्लस में ये माइनस में। एक काम करिए ना, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो cot 30 माइनस cot 75 बाय, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला है वो क्या बन जाएगा माइनस में। अब देखिए दोनों सेम है क्या, कट जाएगा। तो कितना वन कट गया, बोलिएगा सर -1। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा -1 होगा। तो आइए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 प्लस आपका टेन थीटा को क्या बोल सकते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। अच्छा सेक थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, इसका काम हो गया। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट थीटा को बोल सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या कर सकते हैं, तो बोलेगा 1 बाय साइन थीटा, क्या कर सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, दोनों का बेस समान है, एलसीएम ले लिया जाए तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस कट जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस कट जाएगा +1। अच्छा इसका एलसीएम ले लिया जाए क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन साइन कट जाएगा तो कॉस थीटा। अच्छा ये साइन कट जाएगा तो -1। अच्छा जरा ध्यान दीजिए इसको आप, तो इसको अगर हम एक काम करते हैं, पूरे पार्ट को a मान लेते हैं, ये पूरे पार्ट को हम क्या मान लेते हैं a, इसको b मान लेते हैं, राइट। ये पूरे पार्ट को ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं a, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज b। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय, ध्यान दीजिएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक बात बताइए आप ना इसके बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ये मेरा +1 हो गया, ये मेरा -1 हो गया, राइट। अच्छा देखिए cos कट जाएगा और साइन कट जाएगा, तो बचा आपके पास क्या, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2 होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, आप 10 को क्या ले सकते हैं साइन बाय कॉस, और सेक को क्या ले सकते हैं 1 बाय कॉस। ध्यान दीजिए कॉट को क्या ले सकते हैं कॉस बाय साइन, और कॉसेक को क्या ले सकते हैं 1 बाय साइन, बेस सेम है। तो ध्यान दीजिएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन, साइन कट जाएगा तो कॉस, और साइन कट जाएगा -1। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस। अच्छा 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस, कॉस कट जाएगा साइन, कॉस कट जाएगा +1। अच्छा ये प्लस में है
ये माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, इसका मान आएगा +1, ये -1 कट जाएगा, ये कॉस कट गया, ये साइन कट गया, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सवाल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय 1 माइनस कॉस ए। आइए सॉल्व करते हैं। 1 रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस कॉस ए, इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन ए माइनस 1 माइनस कॉस ए। अच्छा देख लीजिए, ये साइन कट जाएगा, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर है। एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, उससे पहले देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस 1 प्लस कॉस ए प्लस। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। एक बात बताइए, 1 माइनस कॉस, अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। और इसको रहने दिए अपने जगह पे। आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तो आप ये प्लस वाला टर्म, ये माइनस वाला टर्म कट जाएगा, राइट। सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस ए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, 0 हो गया, 0 में किसी से भाग लगाएंगे तो ये 0 ही रह जाएगा। अब देखिए -1 ये +1 कट गया, बचा क्या इसका आंसर, कॉस ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, क्या होगा, कॉस ए होगा। एक बार फिर से देखिए क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, इन दोनों कैल्शियम ले लिए, तो साइन ए कट गया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ये 1 माइनस कॉस ए कट गया, ये दोनों कट जाएगा, साइन ए गुना साइन ए करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, 0 में भाग लगाएंगे तो 0। अच्छा देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस, ये टर्म कट जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 +1 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, आपका tan 1 और 90 में 89 घटाएंगे cot 1, ठीक है। आपका tan 2, tan कितना डिग्री, 2 डिग्री, और 90 में 88 घटाएंगे cot 2 डिग्री। ये ऐसे चलते जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, आपका सेकेंड एंड लास्ट का सेकेंड, इन दोनों के मिलने से 1, क्योंकि आपको पता है tan इंटू कॉट का मान क्या होता है, 1 होता है। tan इंटू कॉट का मान क्या होता है बताइए, 1 होता है। तो आप बताइए, इन दोनों के मिलने से 1, इन दोनों के मिलने से 1, और 1 इंटू 1 चलते जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। तो देख लीजिए, tan 1 डिग्री cot 1, फर्स्ट और लास्ट मिलेगा ये दोनों, तब जाके 1 का निर्माण होगा। फिर tan 2 डिग्री, अंतिम से आइए cot 2 डिग्री, tan आपका 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री का मान क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका कितनों मल्टीप्लाई कर दें, 100 टाइम्स कर दें या 200 टाइम्स कर दें, 1 इंटू 1, तो इसका रिजल्ट जो आएगा कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। इसको और इसको मिलने से 1 का निर्माण, फर्स्ट और लास्ट का सेकेंड, और लास्ट का लास्ट नंबर, और फर्स्ट का सेकेंड और लास्ट का सेकेंड मिलने से 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 सीरीज चलते जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला, 1 आने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक बात बताइए, इस यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री है, डॉट 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 178
और कॉस आपका कितना हो जाएगा 179। तो ध्यान दीजिएगा इसका मान तो आपको याद है नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पे ना एक प्लस पॉइंट, बोलिए क्या प्लस पॉइंट है, तो आपको बोलना चाहेंगे ये चलते जाएगा। अच्छा 179 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 90 होते हुए क्या होगा, तो cos 90 का मान क्या होता है ये बताइएगा। 90 से होकर के ना आगे बढ़ते गया होगा, cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री, ये जो गया है कंटिन्यू नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 91 92 93, cos 90 का मान क्या होता है ये बताइए। तो बोलिए सर cos 90 का मान 0 होता है। आप ही बताइए 0 से अगर कुछ भी गुना कर दें, 0 से अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा ये बताइए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना होगा बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, क्योंकि एक बात बताइए यहाँ कुछ भी मान हमको दे देगा, माइनस में दे प्लस में दे, यहाँ भी कुछ भी मान रहेगा और उसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा फाइनल, वो 0 आएगा। इसी वजह से तो सोच समझ के दिया जाता है सवाल कि आपको जो है ना ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो देख लीजिए कितना आपको पता है cos 1 का मान क्या था, नहीं आपको cos 170 का मान कितना था नहीं पता है, और आपको पता है कि इनटू करने से भी वो आपका 1 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वो आता है किसमें 10 इंटू कॉट में होता है 1 होता है, लेकिन cos और sin cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1 होता नहीं ना। तो उसको पता था कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा cos 90 का मान 0 होता है, यहाँ कुछ भी मान दे इसका भी कुछ भी मान हो और 0 से गुना करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर चलते हैं। ओके सवाल नंबर 9, आइए ध्यान दीजिएगा। तो क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, आपका ध्यान दीजिएगा देन 0 डिग्री से थीटा का मान बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो देन थीटा का मान क्या होगा। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे, ऐसा सवाल है ना तो हिट एंड ट्राइस बना कीजिए, थीटा का मान क्या रख दें ताकि आपका ना √2 आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं 0 से बड़ा तो 30 या 45 रखिए या 60, यही 3 ऑप्शन है, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए तो 0 रख नहीं सकते हैं, 90 से छोटा होना चाहिए तो 90 नहीं रख सकते, बचा क्या 30 45 और आपका 60 डिग्री। तो काम करते हैं थीटा का मान रखते हैं 45 डिग्री, क्योंकि √2 तो वही देता है। तो ध्यान दीजिए आपका sin 45 का मान क्या होता है, अगर रखेंगे तो sin 45 1/√2 प्लस cos 45 1/√2, दोनों का बेस सेम है 2/√2 बराबर √2। देखिए इसको काटिए से तो √2 बराबर √2 प्रूव हो गया क्या, क्या लेके चलने पर। तो आंसर कितना होगा ये बताइएगा, थीटा का मान 45 डिग्री। तो मन में एक सवाल आ गया सर इसका प्रोसेस बताइए। तो आपको चलना इसी तरीका से चलते, जब भी ऐसा कंडीशन दें एग्जाम में तो याद रखिएगा प्रोसेस मत जाइएगा, इसको बनाइएगा क्या चाहिए हिट एंड ट्राई से, क्योंकि 0 से बड़ा 90 से कह रहा है छोटा है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आप रख सकते हैं 30 45 और 60, यही 3 को आपके विकल्प है। अब एक बात बताइए 30 रखिएगा 45 रखिएगा, नहीं आया तो चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 60 डिग्री आंसर होगा। आइए ध्यान दीजिए फिलहाल यहाँ चलते हैं प्रोसेस से। तो क्या सवाल आपका sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, यही है ना। तो हम एक काम करते हैं √2 काटने के लिए बोथ साइड डिवाइडेड बाय √2 कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए 1/√2 साइन कितना मान होता है, तो साइन 45 इंटू साइन थीटा, 1/√2 cos कितना मान होता है cos 45 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1। जानते हैं साइन किसका a प्लस बी का फॉर्मूला याद आ गया, साइन a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b, साइन a प्लस बी का हो गया फॉर्मूला। तो साइन a का मान हो गया 45 और b का मान हो गया थीटा। अच्छा साइन 1 कितना मान होता है साइन 90 का। अच्छा यहाँ साइन साइन बैलेंस हो गया, 90 में 45 जाएगा तो 45 से इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में मत बनाइए, जब भी ये कंडीशन दिया रहे तो प्रोसेस मत बनाया कीजिए, डायरेक्ट चलिए कैसे हिट एंड ट्राई मेथड। क्या रख दे थीटा का मान ताकि क्या हो जाए आपका प्रूव हो जाना चाहिए, तो 45 रखने पर क्या रखने पर। अच्छा एक बात बताइए हम क्या किए √2 काटने के लिए तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय √2 कर दिए। अच्छा 1/√2 साइन कितना मान होता है, तो 45 इंटू साइन थीटा, 1/√2 साइन कितना मान होता है, तो साइन आपका 45 इंटू सॉरी cos 45 इंटू cos थीटा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b, किसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का
होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है। अच्छा 1 साइन कितना मान होता है, साइन 90, 1 साइन साइन बैलेंस हो गया, तो थीटा बराबर कितना 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, 90 में 80 घटाएंगे तो कॉस बदल जाएगा क्या चीज में, पता है ना, 90 से तुलना कर रहे हैं, हम बताए थे 90 और 270 से जब भी तुलना कीजिएगा तो साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, ठीक है ना। 180 और 360 से आपका तुलना कीजिएगा तो नो चेंज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 90 में 180 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 10 डिग्री इंटू कॉसेक 10 डिग्री। आप जानते हैं ये दोनों इक्वल है तो इसका मान 1 होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 90 में 59 घटा देंगे तो कॉस बदल जाएगा, पता है क्या चीज में, साइन में, तो साइन आ जाएगा 31 डिग्री इंटू कॉसेक 31 डिग्री। आप देख लीजिए एक बार, साइन ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो 3 गुना करेंगे 3, फिर 2 गुना करेंगे 2, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 5। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ध्यान देंगे आप। सवाल नंबर 11 है ये, देखिए सवाल नंबर 11 क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 देन थीटा का मान। जब भी कंडीशन दिया रहा है 0 से बड़ा 90 से छोटा दिया तो उस कंडीशन में थीटा का मान पुट करना है, यहाँ पे थीटा ही बोल रहा निकालना है, तो एक बात कंफर्म हो गया, या तो आपका ध्यान दीजिएगा, या तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, यही कोई आंसर होगा थीटा का मान। तो आइए चेक करते हैं क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिट एंड ट्राई से रखते हैं। एक बात बताइए, हमको 0 प्रूव करना है, ये 2 है तो यहाँ एक ये 3 है, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलने से 3 होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलकर 3 हो जाए, ये 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब बताइए 1 कब आएगा, तो जब आपका थीटा का मान 90 रखेंगे, थीटा का मान क्या रखेंगे 90। अच्छा साइन 90 का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 90 का मान क्या होगा 1 और प्लस 2 बराबर 0, 2 1 3 माइनस 3 बराबर 0 प्रूव हो गया, 0 बराबर 0 प्रूव हो गया ना, क्या रखने पर 0 बराबर 0 प्रूव हो गया, ये बताइए। तो आंसर आ जाएगा कितना डिग्री 40 आपका 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो आंसर थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को हिट एंड ट्राई से बनाया कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी थीटा का मान बोले निकालना है प्रोसेस मत जाइए, हिट एंड ट्राई क्या रख दें ताकि बैलेंस हो जाए। तो थीटा का मान, और उसमें भी एक चीज नोटिस कीजिए, एक बात बताइए, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका मतलब ये भी होना चाहिए एक, तब ना 2 और 1 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो अब बताइए साइन 1 कौन दे सकता है, तो साइन 90, तो डायरेक्ट रख दिए हम थीटा का मान 90 डिग्री, बैलेंस हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है cosec 39 डिग्री बराबर x, देन 1 बाय cosec स्क्वायर 51 प्लस sin स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1 बाय sin स्क्वायर 51 इंटू sec स्क्वायर 39। एक काम करते हैं, 90 में आपका घटाएंगे 51 तो जानते हैं cosec बदल जाएगा sec में, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 39 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 बाय। अच्छा एक बात होता है, 90 में 51 घटाएंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा 39 डिग्री, सेक स्क्वायर 39 और सेक स्क्वायर 39। अब एक काम करते हैं, 1 बाय सेक क्या होता है, 1 बाय सेक तो बोलिएगा कॉस स्क्वायर 39 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री। आप ही बताइए ये पूरे का मान क्या आएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। अब प्लस ध्यान दीजिएगा, 90 में अगर 51 घटा दे क्योंकि हमको चाहिए 39 डिग्री, तो 90 में 51 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा कॉट स्क्वायर 39 डिग्री, राइट। आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू आपका जो ना, एक मिनट 90 में 51 घटाएंगे ना, साइन बदल जाएगा कॉस में, सेक में नहीं कॉस में। अच्छा एक बात बताए, कॉस स्क्वायर 39 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 का मान 1 होता है, ये पूरे का मान 1 होता है, माइनस 1। अब एक बात बताइए, ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है। अच्छा कॉट स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं आप, कॉसेक स्क्वायर 39 अब माइनस 1 बोल सकते हैं ना। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ देखिए, तो सॉरी कॉस 39 डिग्री का मान क्या x है, इसके जगह x रख देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 होगा। नहीं समझे, एक बार फिर से एक बात बताइए, 90 में 51 घटाएंगे तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में, तो सेक 39 और 1 बाय सेक
कॉस होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आगे अच्छा 90 में 51 घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो -1 और +1 कट जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा 51 को बदलेंगे क्या 39 में, क्योंकि 39 का मान पुट करना है हमको, तो 90 में 51 घटाएंगे तो 10 बदल जाएगा कॉट स्क्वायर 39, और कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर -1, इसका मान दे दिया कॉसेक 39 का मान x है तो x रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर -1 इसका क्या होगा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 13 नंबर सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 13 में आइए। 13 नंबर सवाल क्या है, साइन ए माइनस साइन बी बाय कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी बाय साइन ए प्लस साइन बी। एक काम करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। एक बात आप बताइए, ये दोनों कट जाएगा तो ये क्या है प्लस में, ये क्या है माइनस में, तो क्या बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बोलिएगा। अब प्लस ये दोनों कट जाएगा तो क्या बोलिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। एक काम करिए ए पार्ट को एक साइड कर दीजिए, बी वाले पार्ट को एक साइड सेपरेट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए अब प्लस, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या है साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों से तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला हो गया प्लस, फिर ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले लिए। अब बाय ध्यान दीजिएगा cos a प्लस cos b इंटू साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b। अच्छा एक बात बताइए आप, देखिए तो इसका मान 1, इसका मान 1, और जीरो में अगर किसी से भाग लगाएंगे इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, इसका +1, ध्यान -1 +1 कट जाएगा, और जीरो में किसी से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कितना आएगा 0। ध्यान दीजिएगा हम क्या किए दोनों का एलसीएम ले लिए, ये दोनों प्लस वाला कट जाएगा तो क्या एक बार माइनस एक बार प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस वाला टर्म कट जाएगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए वाले पार्ट को सेपरेट कर दिए, बी वाले पार्ट को एक साइड सेपरेट कर दिए। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साइड कर दिए, इसका माइनस कॉमन ले लिए दोनों से तो ये प्लस बन गया माइनस, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसका मान -1 इसका मान +1, ये पूरे मान 1 आगे माइनस है तो इसलिए -1 और ये +1 कट जाएगा, जीरो में किसी से भाग लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। आइए ध्यान दीजिएगा एक बात होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, साइन गुना साइन करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर, अब बाय 1 बाय साइन एलसीएम हो जाएगा, होगा है या ना, नहीं समझे मेरा कहना है। अच्छा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, 1 बाय साइन गुना साइन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, कॉस गुना कॉस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस। अच्छा इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो टेन थीटा को हम कह सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको क्या कर सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय क्या बोल सकते हैं साइन थीटा। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कर सकते हैं आप कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा साइन गुना साइन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस गुना कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। एक बात जरा सोचिए आप, ध्यान दीजिएगा कॉस गुना कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन गुना साइन करेंगे साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इस सारा सॉल्व करने पर इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1 आएगा, क्यों सारा कट जाएगा, इसका मान तो जानते ही 1 होता है, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आने वाला क्या है 1। आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए ये 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा
का जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस tan 3 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। अब थीटा का मान यहाँ देखिए कितना 20 डिग्री है, तो यहाँ tan 20 हो जाएगा, तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 है ये 3 थीटा है तो 20 या 60 डिग्री। और tan 60 का मान बता दीजिए क्या होता है, √3। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा, √3। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है।